आप इसको कंपेयर करोगे, नेक्सॉन को कंपेयर करोगे, इसका गियर शिफ्ट बहुत अलग है। थोड़ा फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा इशू है, थोड़ा सा फंसता है। मेरे को लगता है कि हाँ, एक टाइम के बाद टाटा बहुत ज़्यादा सर्विस लेने लग जाती है। बॉडी रोल थोड़ा सा फील होता है, तो 7-8 के आसपास का खर्चा आना चाहिए। को लग रहा था शायद 10-12 तो जाएगा, 12 तक तो मिल जाएगा नई गाड़ी में, बट वो स्टार्ट हुआ 8 से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और गाइस आज अपने साथ है महिंद्रा की 3XO XUV 3XO। और वेरिएंट की बात करें तो ये 3XO का रेवेक्स एडिशन है एंड रेवेक्स एडिशन का टॉप एंड वेरिएंट है रेवेक्स ए। और ये भी अपने मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक भी आता है, बट आज अपने साथ मैनुअल में। एंड आज हम इस 3XO का ओनरशिप रिव्यू करेंगे, इस कार के जो ओनर है उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, ओवरऑल ये गाड़ी कैसे है चलने में, और जो इसके प्रोज एंड कॉन्स है वो डिटेल में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते उनका एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो भाई, कैसे हो? हाय हाय ललित। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। सो माय नेम इज़ वैभव। मैं एक यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, एक्सेंचर में काम करता हूँ पुणे में। ओके, सो अपन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम बेसिक क्वेश्चन। Yeah. सो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने ली कभी गाड़ी? इसको मैंने लिया अक्टूबर स्टार्टिंग में। बेसिकली मैंने सितंबर में बुक किया था। हाँ। और अक्टूबर फर्स्ट वीक पे मेरे को डिलीवरी मिला इसका। कितने किलोमीटर्स हो गए गाड़ी के? एज ऑफ नाउ 879 किलोमीटर्स रन हुआ है अभी तक टोटल। 879 हुआ, यानी कि 2 मंथ्स हो गए एंड 879 किलोमीटर्स। सो मैं रीज़न जान सकता हूँ, मतलब कम रनिंग है क्या आपकी, इतने कम किलोमीटर हुए? हाँ, मेरा इतना है नहीं, मतलब मैं ऑफिस लेके नहीं जाता हूँ यूजुअली। जब भी कहीं जाना रहता है, बाहर जाना रहता है तो ही लेकर जाता हूँ। और कुछ से पर्सनल वर्क हुआ, फैमिली के साथ कहीं जाना है, बाकी उसमें यूज़ होता है। ऑफिस के लिए मैं अपना बाइक प्रेफर करता हूँ। ओके, हाँ, वही ट्रैफिक की वजह से, तो आपको पता है पुणे का ट्रैफिक। और कितने में ऑन रोड पड़ी उस समय आपको ये मेरे को पड़ी थी 13,10,000 में। इसमें मेरे को 1.5 लाख डिस्काउंट मिला था। अच्छा। वो जीएसटी का जो भी ऑफ़र आया था ना, वो हाँ। ऑफ़र मेरे को मिला था। हाँ। तो पहले ये 14,75 के आसपास मेरे को बताई गई थी, बट वो जीएसटी फिर अनाउंस हुआ तो मैंने कुछ दिन डिले किया था। ओके। डिले के बाद मेरे को ये प्रॉफिट में मिली, मतलब मेरे को काफ़ी इसका डिस्काउंट मिल गया। तो 13,10,000 में पड़ी मेरे को। जीएसटी के अलावा कुछ और डिस्काउंट दिया उन्होंने? हाँ, एक्स्ट्रा थोड़ा था, 10-12 हज़ार का डिस्काउंट रहेगा। इंश्योरेंस में डिस्काउंट था और कुछ चीज़ें और थी। जैसे कि ये लैंप लिए ना मैंने, हेड लैंप लगवाए थे, इसमें हेड लैंप्स नहीं आते। सॉरी, वो फॉग लैंप्स। अच्छा, हाँ, फॉग लैंप्स इसमें नहीं थे रेवेक्स में? रेवेक्स में नहीं थे, इस वाले एडिशन में नहीं थे, टॉप एंड में थे, ऑटोमेटिक में। बट इसमें मैंने लगवाए थे, तो वो उसका प्राइस उन्होंने डिस्काउंट में दिया मेरे को। ओके, उन्होंने डिस्काउंट के साथ ही में मतलब हाँ, लगा हाँ, के दिया। यस। और एनी काइंड ऑफ एक्सेसरीज लगाई आपने? बाद में मैंने ये डोर वाइजर्स लगवाए थे एक्स्ट्रा, बस नॉर्मल जो हाँ, चाहिए जो रहते रहता है हैं। एंड सीट कवर्स तो पहले से इसमें वो लेदर आते पहले से ही थे, तो वो बेनिफिट मिला, मुझे लगवाना नहीं पड़ा। ओके, सो थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहूँगा, इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? इससे पहले एक्चुअली मेरे पापा ने खरीदी थी, क्या बोलते हैं, टाटा की इंडिका विस्टा, यू नो। तो वो भी लेजेंड कार थी। हाँ, तो वो मैंने काफ़ी चलाई। हाँ। वो अभी भी है, अभी भी रनिंग में है। उसको री रजिस्ट्रेशन कराया था। तो वो काफ़ी मतलब डिटेल्ड एक्सपीरियंस है उसका। तो इस वजह से ये प्रेफर नहीं किया कि टाटा कितनी चल ले। चुकी गाड़ी? वो चल गई रहेगी, 1 के ऊपर चल गई रहेगी, ज़्यादा ही चली है, मेरे को ऐसा याद नहीं है कितना है, 1 लाख के आसपास है रनिंग। तो उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस है मतलब? हाँ, वो भी बढ़िया थी गाड़ी। बट ये है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है ना जैसे कि आप फर्स्ट टाइम ही मतलब ड्राइव करो, मतलब नहीं, पहले नहीं, आप चला हाँ, चुके हो गाड़ी? यस। मेरे पास ये भी है, इंडिका भी है, और भाई के पास क्रेटा भी है। मेरा छोटा भाई है, उसने क्रेटा ली है, तो वो भी, उसका भी ड्राइव किया है मैंने, तो उसका भी एक्सपीरियंस है। सो मेरा मेजर क्वेश्चन तो यही रहेगा अभी, इस गाड़ी पे जाने का रीज़न क्या है, एंड स्पेशली रेवेक्स पे जाने का, क्योंकि इसके जो नॉर्मल वेरिएंट्स आते हैं उन पे क्यों नहीं गया? सबसे बड़ा रीज़न आई वुड से कि इसका पावर। ये सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गाड़ी है। ओके। जो इस सेगमेंट में बोलेंगे ना, इवन क्रेटा को भी पावर के मामले में बीट करती है। तो मेरे को पावर चाहिए था, क्योंकि इंडिका में पावर कभी इतना मिला नहीं। तो मेरे को ये था कि जब गाड़ी लूँगा तो पावरफुल लूँगा थोड़ी, भले ही थोड़ा माइलेज में ड्रॉप मिले। बट फिर मैंने काफ़ी गाड़ियाँ कंपेयर करी। टाटा चलाई, टाटा की नेक्सॉन चलाई, अपनी सेल्टॉस के कौन सा मॉडल आता है वो, सोनेट चलाया। और अपनी ये स्कोडा की काइलैक चलाई। तो उसमें से मेरे को लगा कि इसमें शायद पावर ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया। और रेवेक्स पे जाने का रीज़न?
वही रीज़न था रेवेक्स में। देखो AX5 थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था, AX5 जो L आता है वो वेरिएंट थोड़ा कॉस्टली था, उसमें टर्बो मिल रहा था और रेवेक्स A में टर्बो मिल रहा था। तो मेरे को ये टर्बो चाहिए था जिसमें 130 bhp के आसपास पावर थी, इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया। और इसमें काफ़ी फीचर्स भी मिल रहे थे, फॉर एग्जांपल ये अपना सनरूफ मिल रहा था, तो वाइफ को सनरूफ चाहिए था। इसमें तो पैनोरामिक वाला आ जाता ना? हाँ, पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा था, तो वो रीज़न था कि ये वेरिएंट सिलेक्ट करने का। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा आपको इस रेविक्स में मिला एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो 3XO आती है? मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में 3XO नॉर्मल वाले को देखा नहीं है, सिर्फ मैंने ये इसका कंपैरिजन ही बाकी गाड़ियों से किया है। तो आई सपोज सिर्फ जो फ्रंट कैमराज और साइड कैमरा जो 360 डिग्री कैमरा है वो छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें हैं। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है, बाकी आपको कुछ लगेगा नहीं है, बाकी सब लग्जरी फीचर्स आ जाते हैं बाकी इसके बाद। एडल्स वगैरह वो सब उसमें हाँ, वो top सब end में, लग्जरी फीचर्स आ जाते हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं मुझे। हाँ हाँ। तो मैंने कहा यही बेटर है मेरे लिए, प्राइस पॉइंट पे भी फिट बैठ रहा था ये, तो इस वजह से ये सिलेक्ट किया। बाकी इसमें रेविक्स में तो ये फ्रंट थोड़ा आपको चेंज मिलेगा as हाँ, compared ये to- हाँ एक्चुअली ये इसका जो लुक है ना वो Grill वाला, हाँ। हाँ, ये वाइट जो आपका ये पैनल दिखता है, हाँ ये किसी और वेरिएंट में नहीं है, तो ये थोड़ा सा यूनिक था इसमें। हाँ, वो इससे पहचान सकते हैं कि हाँ, रेविक्स है, एंड तो- पीछे ब्रांडिंग वगैरह मिल Yes. जाती है। और ये आपने मैनुअल में लिया, हाँ। ऑटोमेटिक वगैरह कुछ प्रेफर नहीं किया आपने? मैंने ड्राइव करके देखा था ऑटोमेटिक, बट मेरी आदत मैनुअल की है। अभी 6-7 साल 8 साल से ज़्यादा हो गया गाड़ी चलाते, तो मैंने कहा मैनुअल चला रहे हैं तो वही चलाते हैं। सही सही। नहीं, इतना इंजन अच्छा ले रहे हो तो हाँ, मैनुअल में obviously। ऑटोमेटिक में तो फिर कहीं शिफ्ट करने में अच्छा मजा आता है। Exactly। हाँ। ओके, सो और कौन सी गाड़ी देखी थी आपने ये लेते समय? यही बेसिकली इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वही चलाई, सिर्फ वेन्यू ड्राइव नहीं करी थी, वेन्यू सिर्फ देख करके आया था। वेन्यू मेरे फ्रेंड्स के पास है, तो उनसे रिव्यू मिला था कि मतलब वेन्यू से ज़्यादा बेटर ये है, वेन्यू में थोड़ा पावर भी कम है, और आई वुड से कि इसमें सेफ्टी फीचर्स इसमें 5 स्टार हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स हैं, सेफ्टी अच्छी खासी तो वो भी एक रीज़न था ये सिलेक्ट करने का कि भाई मेरे को सेफ्टी पूरी चाहिए, क्योंकि मेरी डॉटर है और वाइफ है, तो आई वुड वांट कि एक सेफर कार रहे अपने पास। तो वही एक था मेजर रीज़न कि हाँ ये बेटर है कंपेयर टू अदर गाड़ियाँ। जो ओके, वेन्यू तो आपने चला के नहीं देखी? नहीं। सोनेट वगैरह देखी थी? सोनेट चलाई थी, वो भी स्मूथ, बट हाँ उनमें सेफ्टी वगैरह सेफ्टी नहीं है उसमें, सेफ्टी का एक बड़ा रीज़न था, और पावर भी थोड़ा कम है। ओके, ऐसा फिर आप पहले टाटा यूज़ करते थे, हाँ। महिंद्रा पे ऐसा लगा नहीं, फिर टाटा या फिर टाटा नेक्सॉन पे ही जाते, मतलब उसी ब्रांड से उसमें कंपेयर करते उसी में? टाटा का एक्चुअली क्या है ना, सब चीज़ बढ़िया है, ठीक है, लोहा लाट गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठुक जाएगी कुछ नहीं होगा उसको, बट प्रॉब्लम जब आती है ना वो सर्विस में आती है। आप सर्विस में जाते हो ना, जहाँ आपको 5,000 खर्च करना है वहाँ 10-15 हज़ार का खर्चा आएगा। अभी फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ ही मैं जब घर गया था तो मैंने सर्विस कराया ना, तो करीब 18,000 का खर्चा आया उस गाड़ी में। ओके, तो मेरे को लगता है कि हाँ, एक टाइम के बाद टाटा बहुत ज़्यादा सर्विस लेने लग जाती है, जो चीज़ें मतलब नॉर्मल 7-8 हज़ार में हो जानी चाहिए वो 15-20 हज़ार तक पहुंच जाती है। तो वो शायद उधर कॉस्ट बढ़ जाता है, और उसका थोड़ा गियर बॉक्स का भी इशू रहता है टाटा का। टाटा आप चलाओगे तो आपको स्मूथ फील नहीं होगा। इवन नेक्सॉन भी है ना, कंपेयर टू ओल्डर जनरेशन ऑब्वियसली स्मूदर है, बट आप इसको कंपेयर करोगे नेक्सॉन को कंपेयर करोगे, इसका गियर शिफ्ट बहुत अलग है। ये बहुत स्मूदर है, वो थोड़ा सा रिजिड है चलाने में। तो ये डिफरेंसेस थे मेरे को, तो मुझे लगा शायद बेटर रहेगा कि अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, अच्छा पावर चाहिए, तो स्मूदर गियर बॉक्स भी रहे। हाँ, एज़ कम्पेयर टू मैंने भी देखी टाटा, उनमें वो इतना स्मूथनेस नहीं आती। हेडलैम्प का रिस्पॉन्स कैसे है नाइट के टाइम पे? बढ़िया है, बढ़िया, Throw कोई वगैरह? प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया, Highway बहुत and अच्छा, city दोनों हाँ में? अच्छा थ्रो है, सब विजिबिलिटी अच्छी रहती है, मतलब दिखता है, रोड प्रेजेंस अच्छा है इसका। ओके, बाकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस कैसी है, मतलब लोग मतलब देखते हैं गाड़ी को? हाँ, अभी मतलब जब भी लेकर आया था तब तो सबने पूछा था, अभी शायद लोग यूज टू हो गए देख देख कर, कॉमन हो गई गाड़ी? हाँ कॉमन हो गई, काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी तब बहुत बुकिंग्स आए इसके, हाँ, और लोगों ने बहुत उठाया, तो अभी कॉमन हो गई है। बट पहले हाँ देख रहे थे लोग मुड़ के, अरे कौन सा गाड़ी है, अच्छा दिख रहा कि है। ड्यूल टोन में तो बहुत अच्छी लगती है हाँ, देखने में, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। अभी इसके इंजन की बात करें ना, तो इसमें 1.2 लीटर का TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन है, राइट, और डायरेक्ट इंजेक्शन। यस, इसके 1.2 टर्बो वाला एक और आता है, बट उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन वाला नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल ये वाला इंजन है, यस, जिसमें 130 bhp की पावर एंड 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, विद 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, और अपने साथ आज मैनुअल है। सो
इस इंजन को लेने का तो रीज़न वही है परफॉर्मेंस, बट आपको रियल में एक्चुअली में कैसे परफॉर्मेंस मिल रही है लेने के बाद में इस गाड़ी में? आई थिंक काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है। जितना एक्सपेक्टेशन था उतना है, दे रही है गाड़ी है। मेरे को भगाने का थोड़ा शौक है। मैं जब भी अगर मेरे को खाली रोड मिलता है तो आई टेक इट फॉर अ हायर स्पीड और ऐसा थ्रिलिंग थोड़ा सा करने के लिए, तो वो मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो मज़ा आती है इसको भगाने में। पिकअप वगैरह तो बहुत ही अच्छा पिकअप रहता है। बहुत बढ़िया है। और बाकी हाईवे परफॉर्मेंस कैसी, हाईवे पे कैसी है गाड़ी? हाईवे पे अभी एक ही बार लेके गया हूँ, भीमा शंकर गया था मैं, तब भी भगाया मैंने, उधर से भी बढ़िया था। मतलब स्पीड अच्छा है, कंट्रोलिंग अच्छा है। सिर्फ वही एक इशू है कि बॉडी रोल थोड़ा सा फील होता है जब भी आप हायर स्पीड में टर्न लेते हो ना, स्पेशली अगर आप घाट्स पे चल रहे हो और आप हायर स्पीड पे थोड़ा ट्राई करोगे कि 40-50 की स्पीड पे आप टर्न ले लो, तो वो थोड़ा सा मुझे को लगता है रिस्की हो जाएगा इस गाड़ी में। ओके, बॉडी रोल फील होता है आपको? बॉडी रोल फील होता है, थोड़ा कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जाती है गाड़ी। अच्छा। तो स्पीड आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा या फिर आपको स्पीड धीमा करना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम चीज़ अगर आप क्रेटा में ट्राई करोगे ना तो उधर आपको फील नहीं होगा। क्रेटा बहुत स्मूथली टर्न ले लेगी वो चीज़। ओके, और टॉप स्पीड कितनी ली अभी तक आपने इसमें? अभी तक तो मैंने 120 ही चलाई है, क्योंकि मुझे लगता है शायद फर्स्ट सर्विस के बाद ऊपर ले जाना बेटर है। अभी एकदम इंजन पे इतना लोड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी नई है गाड़ी। स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है हाईवे पे? स्टेबिलिटी आपने तो एक तो बोल दिए दिया, मतलब बॉडी रोल है इसमें, आपको लगता है फील होता है? इसमें वो फीचर आता है ना, आप अपना स्टीयरिंग कंट्रोल को आप लाइट या हैवी कर सकते हो। अगर आप स्पीड में ड्राइव कर रहे हो, हाईवे में चल रहे हो, तो वो फीचर काफ़ी काम आता है। क्योंकि मैंने ट्राई किया था जब भी भीमा शंकर जा रहे थे, बीच में हाईवे था, एक स्ट्रेट हाईवे था, तो उधर पे मैंने ट्राई किया और काफ़ी अच्छा था। मतलब हैवी थोड़ा रहते हैं ना गाड़ी, तो कंट्रोल में फील होती है। तो स्टीयरिंग हैवी करके आप भगाते हो ना, तो बहुत ही स्टेबल लगती है गाड़ी। तो वो फीचर इसका काम आता है। बढ़िया बढ़िया चीज़ है वो। मतलब स्टेबिलिटी वाइज आई वुड से कि अच्छी है। उस वजह से थोड़ा वेट वगैरह आ जाता है? हाँ, थोड़ा वेट आ जाता है, तो यू कैन कंट्रोल इट इजीली। एक ही मोड है क्या, अलग अलग सिटी के हिसाब से भी दिया? अलग अलग है, 3 मोड हैं। तो ये यहाँ पे एक बटन है, उससे चेंज होते हैं मोड्स। तो वो स्टीयरिंग को लाइट ही करता है, एक लाइट करता है और एक थोड़ा हैवी कर देता है, एक नॉर्मल में रखता है। जो अभी चल रहा है ये नॉर्मल मोड है। बाकी नॉर्मली इसके हैंडलिंग कैसी है, मतलब कट वगैरह लेते समय सिटी में? आई वुड से टाटा से, मतलब मेरा इंडिका विस्टा का मेजर एक्सपीरियंस है ना, तो उससे बहुत बेटर है। उससे तो नाइट एंड डे का डिफरेंस है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग उसमें है लेकिन वो फील नहीं होता है। अभी जब ये चलाते हैं ना, वापस उसमें जाता हूँ तो वो मेरे को ऐसा लगता है मैं ट्रक चला रहा हूँ। हाँ, तो वैसा फीलिंग आता है। और एज कम्पेयर टू अभी की गाड़ियों से करें तो, जैसे कि आपने टेस्ट ड्राइव वगैरह ली? क्रेटा मैंने चलाई हुई है, क्रेटा के ऑलमोस्ट इक्वल है ये स्टीयरिंग कंट्रोल और लाइटनेस में। थोड़ा सस्पेंशन क्रेटा का बेटर है। और आई वुड से कि मैंने डीजल चलाई है, तो डीजल में थोड़ा सा नॉइज़ आता है क्रेटा में। इसमें वो नॉइज़ कम है, क्योंकि ये पेट्रोल है ऑब्वियसली। अब डीजल का मेरे को नहीं पता है, तो है मतलब काफ़ी बेटर है ये इन टर्म्स। ब्रेकिंग वगैरह कैसी है इसमें? चारों डिस्क ब्रेक है। ब्रेकिंग अभी ही एक इंसिडेंट पड़ा था, परसों के टाइम पे ही पड़ा था शायद। मैं जा रहा था और एकदम से एक बंदा सामने आया एंड आई हैड टू प्रेस ब्रेक पूरा दम से। गाड़ी वहीं के वहीं रुक गई। अच्छा। अगर कोई और गाड़ी होती तो शायद थोड़ा सा आगे लग जाता उसको, बट जगह पे रुक गई गाड़ी? हाँ, एक जगह पे ही रुक गई। काफ़ी मतलब 50 की स्पीड पे रहूँगा मैं, और एकदम मैंने ब्रेक लिया था तो वो तुरंत रुक गई। तो ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस है? हाँ, टायर भी अच्छे है, तो वो स्किड भी नहीं करी ज़्यादा। हाँ, मुझे लग रहा था शायद स्किड होके उसको लगेगी, बट लगी नहीं। और ऐसा हाईवे पे कॉन्फिडेंस आता है ब्रेकिंग के हिसाब से? मतलब हाँ यार, हाईवे पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ब्रेक्स का। हाँ। ब्रेक दबाओ और तुरंत गाड़ी रिस्पॉन्स करती है, तुरंत रुक जाती है। और पावर के हिसाब से देखिए, ओवरटेकिंग उस समय कॉन्फिडेंस है? हाँ यार, वो तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू दूसरी गाड़ियों के। जैसे इंडिका भी चलाता था मैं, तो ओवरटेकिंग का इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहा। बट अभी इस बार जब भी ट्रिप पे गया इस गाड़ी को लेकर के, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब कोई भी गाड़ी हो, इवन क्रेटा को भी ओवरटेक करने में इजीली किया मैंने। तो वो मज़ा आया देख कर, लगा कि हाँ पावर है हाथ में। हाँ हाँ।
सर्विस तो इसकी हुई नहीं अभी तक। अभी तक तो नहीं। तो आपको क्या लगता है, मतलब सर्विस जब भी आप करोगे कितना कॉस्ट आ सकता है, आपका मतलब क्या लगता है आपको? आई थिंक अभी जो मतलब जो 10,000 पे जो सर्विस होएगी ना, उसमें शायद रहेगा, ऑयल चेंज वगैरह रहने वाला है, तो 7-8 के आसपास का खर्चा आना चाहिए। हाँ मेजर वही हाँ, होगी ना। हाँ, उससे major- पहले जितने भी शायद 2-3 वो फ्री वो वही होगी। सिर्फ हाँ हाँ वो ऐसे वाले ही है, नॉर्मल सर्विस Normal है, है, जो हाँ। इंस्पेक्शन करते हैं वही है सिर्फ। तो उतना 10,000 किलोमीटर जाने में भी आपको बहुत समय लगेगा। अभी तो टाइम लगेगा, हाँ बट लेट्स सी, अगर चांस मिला तो ऑब्वियसली लंबा ट्रिप भी मारेंगे एक बार। हाँ वही तो। बाकी हाईवे ट्रिप आपने मतलब लॉन्ग जर्नी कहाँ तक की है अभी तक, कितने किलोमीटर की है इसमें? अभी ये भीमा शंकर ही जाके आया, जो अराउंड जाना और आना अराउंड 300 के आसपास पड़ा रहेगा मेरे को। ओके। सो उसमें तो घाट सेक्शन मतलब हाँ। ऐसे अराउंड टर्निंग वगैरह अच्छी खासी है। हाँ वो उस चला। समय कैसा रिस्पॉन्स था गाड़ी का? मैं वही बोल रहा कि स्पीड में अगर आप टर्न करते हो हाँ। तो थोड़ा सा बॉडी रोल फील होता है, हम्म, अदरवाइज इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव गाड़ी है। आप मतलब कट भी कर रहे हो लोगों को तो आराम से निकल जाती है। आप कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ स्टीयरिंग हाथ में पकड़ा है तो टकराएगी नहीं किसी पे। और अच्छा था एक्सपीरियंस चलाने का, मतलब पहाड़ पे भी अच्छे आराम से चढ़ रही थी, घाट पे भी ऐसा गियर शिफ्ट में भी इश्यूज़ नहीं आ रहे थे। मतलब कोई और गाड़ी रहती तो शायद, जैसे मारुति की रहेगी तो गियर शिफ्ट में इश्यूज़ आते, राइट। पहाड़ पे चढ़ा रहे होगे तो एक पे ही खींचनी पड़ रही है, तो इसको सेकंड पे भी उठा के खींचा तो चलती है ये अच्छे से। तो मतलब गियर शिफ्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ मतलब नॉर्मल जैसे आप क्रेटा से कंपेयर करोगे, थोड़ा फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा इशू है, थोड़ा सा फंसता है। आई डोंट नो इसमें है गाड़ी में, मेरे वर्जन में ही है या फिर सारी पे फील होता है, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा इसमें फंसता है गियर। बाकी थर्ड फोर्थ के बाद तो मतलब थर्ड में से तो स्मूथ रहता है, शिफ्टिंग भी स्मूथ है और पता भी नहीं चलता कि गियर आप लगा रहे हो, तो सो नेचुरल। सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड गियर में आपको थोड़ा फील होता है? हाँ मतलब वो अटक यस जाता है। यस यस। ओके। बाकी इसमें विजिबिलिटी वगैरह कैसी है? विजिबिलिटी किस चीज़ की? ओवरऑल विजिबिलिटी कैसी है मतलब गाड़ी हाँ, की? थोड़ा ये ए पिलर मेरे को लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है, मतलब क्रेटा में इफ़ यू नोट, शायद क्रेटा का स्क्रीन ये जो विंडशील्ड रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो उसमें इतना फील नहीं होता। बस इसमें जैसे टर्न लेते हैं ना, तो ये सामने आता है थोड़ा सा, थोड़ा थिक ज़्यादा है? थोड़ा सा लगता है कि थिक है। इंडिका वगैरह से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है उसमें तो बिल्कुल नहीं दिखता है, पूरा रोड ही गायब हो जाता है। हाँ हाँ। वो इसमें इस वजह से बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो जाती है। हाँ फिर आपको सेफ्टी वगैरह कैसे लगती है, मतलब बिल्ड थर्ड वगैरह दरवाज़ों का? अच्छा है, थर्ड काफ़ी अच्छा है। हाँ। इंडिका से आ रहा हूँ मैं तो बोलूँगा कि वो आदत पड़ गई है कानों को भी कि हाँ अभी ऐसे आवाज़ आती है ना ज़ोर से, दरवाज़ा बंद किया तो हाँ। वही सेम है। बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, मतलब ऐसा चीप फील नहीं होता है जब आप चला भी रहे हो ना, हाँ। तो यू डोंट फील कि हाँ ये चीप है, या थोड़ा सा भी टच हो जाएगा मारुति की तरह तो डेंट आ जाएंगे, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को, कॉन्फिडेंस रहता है वो। ओके। ओके, जब आप जर्नी पे गए थे मतलब भीमा शंकर, तो लोडेड थी गाड़ी? कितने पैसेंजर थे? 5 लोग थे, मतलब हम 4 एडल्ट थे और 3 बच्चे थे। ओके। और बूट स्पेस, मतलब बूट में कुछ थोड़ा बहुत लगेज होगा, कुछ रखा था? हाँ बूट फुल था, मतलब बूट फुल था? हाँ फुल था ना। ओके। सो उस समय पैसेंजर का क्या है, सबसे पहले तो ये बताए पैसेंजर का रिस्पांस कैसा, मतलब उनका कंफर्ट कैसा था, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने कैसा दिया, रियर कंफर्ट कैसा था? मैं वाइफ का बोलूँगा, वाइफ के घर पे नेक्सॉन यूज़ हो रही है, हम्म। नेक्सॉन है उसके पापा के पास, हम्म। तो उसमें अगर पीछे बैठता है ना तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग है, थोड़ा लेग रूम कम है, मतलब अगर 4 लोग पीछे बैठ गए तो इट विल बी लाइक साथ दब के बैठना है, बट इसमें वो फील नहीं हुआ उसको। हम लोग जाके आ गए वापस, किसी को ऐसा फील नहीं हुआ कि प्रॉब्लम थी बैठने में या दिक्कत हो रही है। तो आई वुड से कि थोड़ा स्पेस है इसमें बेटर, और थोड़ा सीटिंग कंफर्ट भी अच्छा है, सीट्स अच्छी हैं उसकी कंपेयर टू बाकी अदर ब्रांड्स। ओके। और ड्राइवर आपका कंफर्ट कैसा था, एज एन मतलब लॉन्ग जर्नी करें तो कितने किलोमीटर तक आप लगातार चला सकते हो इस गाड़ी को, कंफर्ट वाइज देखें तो? आई वुड से अगर 250 प्लस किलोमीटर लगातार चला सकता हूँ मैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लगेगा, और एक मतलब 15-20 मिनट का अगर ब्रेक मिलता है ना, तो यू कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स 8-9 आवर्स लगातार। बूट स्पेस कैसा है?
बूट स्पेस थोड़ा कम है बट चलेगा मेरे को, एक फैमिली के हिसाब से इट्स क्वाइट सफिशिएंट। मेरी एक बच्ची है, वाइफ है, तो हम लोग का ज़्यादा लगेज रहता नहीं है। और क्योंकि सीट फोल्ड कर सकते हैं इन केस अगर ज़्यादा है भी तो वी कैन मैनेज, राइट। 60-40 स्प्लिट है तो आप वो स्पेस बना सकते हो। वही अगर 2 जने या अकेले होते हाँ, उनको तो fold बन जाता है। हो। अब मेजर क्वेश्चन एक और पूछूंगा मैं इस गाड़ी का, आपने पेट्रोल में तो ली, माइलेज क्या मिल रही सिटी एंड हाईवे पे? कंपनी ने क्या क्लेम की थी आपको सिटी हाईवे की, और आप क्या निकाल रहे हो एक्चुअली में? कंपनी ने तो 18 क्लेम की थी, बट अभी मतलब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। मेरे को लग रहा था शायद 10-12 तो जाएगा, 12 तक तो मिल जाएगा नई गाड़ी में, बट वो स्टार्ट हुआ 8 से। अभी 8 मिल रहा है इफ़ यू टर्न ऑन दी एसी। अगर एसी टर्न ऑफ करते हो तो आपको 10 का मिलता है, सिटी का बोल रहा हूँ। सिटी हाईवे में थोड़ा ही इम्प्रूव होता है, 10 की जगह 12 पहुँच जाता है। तो हाईवे में मेरा एक्सपेक्टेशन था 14-15, बट वो नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बट आई नो कि पावर इसमें ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा कॉस्ट तो रहेगा ही। बाकी आपकी पहली सर्विस भी नहीं हुई है, मतलब अभी नॉर्मल तक सर्विस नहीं हुई है। तो क्या शायद से उसके ऊपर उसके बाद इम्प्रूव हो सकता थोड़ा हाँ, थोड़ा? बोला था ये जो डीलर थे ना, उन्होंने बोला था कि इट विल इम्प्रूव वंस यू हैव योर फर्स्ट सर्विस, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा माइलेज में भी, और थोड़ा स्मूथनिंग हो जाती है गाड़ी की, तो वो बोला था। तो लेट्स सी। बाकी सिटी में जो आप हैवी ट्रैफिक में उतना मिलता है या नॉर्मल ट्रैफिक में? अभी तक तो मेरे को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही मिला है, जब भी मिला है। फॉर एग्जांपल मैं 1-2 बार मगरपट्टा ऑफिस गया हूँ, तो उधर पे इट इज़ ऑलवेज लाइक बम्पर टू बम्पर वाला ट्रैफिक। तो इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है, कैसा है क्लाइमेट कंट्रोल इसका? इसमें डुअल जोन आता है। मतलब लेफ्ट का पैसेंजर जो है ना, वो भी अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है ना, आई कैन कंट्रोल इट माई सेल्फ जैसा मुझे चाहिए। तो ये हम लोग को बेनिफिट है। मेरी वाइफ को थोड़ा ठंड ज़्यादा लगती है, तो वो थोड़ा सा नॉर्मली रखती है टेम्परेचर, मैं थोड़ा सा ठंडा रखता हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छा है। कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर धूप में गाड़ी खड़ी है एंड गाड़ी गर्म हो गई, आप टर्न ऑन करो 2 मिनट लगता है, इट इज़ ऑल नॉर्मलाइज्ड। ओके, मतलब पावरफुल है हाँ, इसी काफ़ी क्वाइट पावरफुल है। और ये इंफोटेनमेंट बड़ी स्क्रीन तो मिल रही है, इसमें आपको फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। हाँ, इसमें काफ़ी फीचर्स हैं। मतलब ड्राइव का आपका एक ये एड्रीनो करके एक ऐप आता है इसका, एड्रीनॉक्स करके, तो वो आपको जियो लोकेट करके देता है गाड़ी किधर खड़ी है, क्या लोकेशन है, कितना मतलब फ्यूल पेंडिंग इसमें बचा हुआ है, भी कितना किलोमीटर जा सकती है, क्या माइलेज है, वो सारी डिटेल्स वो ऐप में निकाल के दे देता है। और महिंद्रा का खुद का एक ऐप है जो सर्विस के लिए यू कैन यूज़, जब भी बुक करना है या कुछ इश्यू रेज करना है तो उधर से आप कर सकते हो। इतने सारे फीचर्स तो आ जाते हैं, बट एनी काइंड ऑफ ग्लिच वगैरह लगा, यानी कि बीच में अटक गया या गायब हो गई स्क्रीन वगैरह, क्योंकि इश्यूज वो आते कुछ ओनर्स को। सुना है मैंने इस इश्यूज़ का, मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। एज ऑफ नाउ ये पूरा स्मूथ है। अभी तक एक भी ऐसा ग्लिच फील नहीं हुआ है मुझे कंट्रोल करते टाइम या किसी फीचर्स को यूज़ करते टाइम। तो आई वुड से कि अच्छा है, मेरे लिए तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। सनरूफ यूज़ किया अभी तक आपने? हाँ, सनरूफ जब भी बच्ची रहती है तो सनरूफ खोल कर ही गाड़ी चलती है। अच्छा एक्सपीरियंस था सनरूफ? बढ़िया है, मस्त है। ओके, और कुछ आपको अच्छा क्या चीज़ लगी इसमें, और कुछ इंटीरियर में खासकर? इंटीरियर में सीट्स लगी, मतलब सीट कवर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और सीट भी काफ़ी क्वाइट कंफर्टेबल है, तो ये फील नहीं होता कि कुछ पीछे यू नीड एनी सपोर्ट या कुछ यहाँ पे लगाना है, राइट। लोग यूज़ करते हैं लाइक सपोर्ट्स के लिए, तो वो मेरे को फील नहीं हुआ है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आगे लगेगा तो यूज़ करूँगा, बट इतना ड्राइव अभी तक किया नहीं है मैंने कि ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। तो आई वुड से कि अच्छा है। ओके, अगर आप फ्यूचर में इसको समझो रीसेल करते हो तो आपको लगेगी, मतलब लगता है इतनी रीसेल वगैरह अच्छी मिलेगी आपको, वैल्यू वगैरह? मेरे एक्चुअली कज़न ब्रदर है, उनके पास महिंद्रा थी पहले, और उन्होंने रीसेल करके वापस से महिंद्रा ली है। अच्छा, तो उनको मिला है, तो आई सपोज कि शायद रीसेल वैल्यू है इसका। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है कि रीसेल वैल्यू क्या है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कम से कम 8 साल तो चलाने वाला हूँ ये, क्योंकि मेरा रनिंग बहुत कम है आपका, तो वही है। उस हिसाब से मैंने सोचा नहीं था कि रीसेल करना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अरे नहीं है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने अपना समय दिया। प्लेजर मेरा ही है। सो गाइस, यही कुछ था इसका ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस, छोटा सा शॉर्ट में ही, क्योंकि इनका मतलब सर्विस वगैरह का तो हुआ नहीं एक्सपीरियंस, उस हिसाब से आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।